गुड मॉर्निंग। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, वही सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल सिंपल वे में लेते हुए इसको चलना है। जैसा अपना बेसिक है कि बाहर अगर साइन है तो अंदर भी साइन इन्वर्स ही आपको बनाना है, बाहर अगर कॉस है तो अंदर भी कॉस इन्वर्स बनाना है, जिससे कैंसिल होते जाए। तो यहाँ अंदर से स्टार्ट करेंगे अपन। ये साइन 2 चल रहा है, ये कॉस इन्वर्स, ये कॉट, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले अपन। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाहर है अपने पास कॉट, तो अंदर भी कॉट इनवर्स होना चाहिए। तो आपको पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं कॉट इनवर्स और tan इनवर्स। x यानी 1 अपॉन एक्स लिख देंगे, x को 1 अपॉन एक्स को x लिख देंगे। तो tan इनवर्स को लिख दिया कॉट इनवर्स। tan इनवर्स x होता है तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है, यानी ये 1 अपॉन एक्स होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, 2x नीचे आ जाएगा। कॉट और कॉट इनवर्स आपस में हो गए कैंसिल। तो ये हो गया साइन 2 कॉस इनवर्स, ये कैंसिल हो गया और आ गया अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बच गया, बाहर कॉस इनवर्स चल रहा है इक्वल्स टू 0। अब कॉस इनवर्स है, बाहर साइन है, तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन साइन इनवर्स की फॉर्म में। साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ कौन सा फार्मूला अपन ने यूज़ किया, ये वाला, कि कॉस इनवर्स एक्स है अपने पास, ये लिखवाया था मैंने, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब ये बन गया एक तरह से फार्मूला। 2 साइन इनवर्स एक्स की तरह देखेंगे आप इसको, तो पहले इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 2 साइन इनवर्स, इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, एलसीएम भी ले रहे हैं साथ के साथ, ये होल स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 आएगा, आगे माइनस है तो माइनस x4 माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस 2ab, तो 2x स्क्वायर हो गया अपॉन 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। साइन, अगर ये 2 नहीं होता बीच में यहाँ पर तो ये भी कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ 2 है बीच में तो कैंसिल हम डायरेक्टली कर नहीं सकते अभी। तो 2 साइन इनवर्स, ये हुआ अपने पास 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस x4 माइनस 1 अपॉन 2x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन 2 साइन इनवर्स x का, जिससे यहाँ साइन इनवर्स बन जाएगा, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कॉस इनवर्स x का होता है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो साइन, ये हो गया साइन इनवर्स 2x, 2 और x ये रहा पूरा, x की जगह ये पूरा रखना है, फिर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा पहली चीज़, और इस पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर और इक्वल में 0 है। ये फार्मूला यूज़ कर दी, साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर रह गया 6x स्क्वायर माइनस x4 माइनस 1 अपॉन में x। इधर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से आप एक चीज़ देखोगे, ये इधर आएगा
तो 4x² इधर आ जाएगा एलसीएम से, ध्यान देना 4x² माइनस 6x² हो जाएगा माइनस 2x², माइनस माइनस प्लस का x4, माइनस माइनस प्लस का 1, और ये रूट से बाहर आ गया 2x इक्वल्स टू 0। दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पर, ये 4x² इधर आएगा तो 4x² माइनस 6x² माइनस 2x², ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये जो अपॉन में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 में चल जाएंगे और अपने पास बच गया ये 6x² माइनस x4 माइनस 1, और ये माइनस 2x² प्लस x4 प्लस 1। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, आप लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पर तो इधर से भी रूट हट गया, इधर भी लिख देना व्रज गुणा करने पर तो 0 के नीचे 1 आया, ये ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये माइनस 2x² प्लस x4 प्लस 1। पहले इसको 0 ले लेते हैं अपन, इस वाली टर्म को तो इधर शो कर रहा हूँ अब, तो पहले इस वाले पे चलते हैं अपन, यहाँ लिख देता हूँ 6x² माइनस x4 माइनस 1। पहले मैं इसको ले रहा हूँ 6x² माइनस x4 माइनस 1, यहाँ लिख दिया है। इसको किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। बड़ी पावर है x की पावर 4, तो वो प्लस होनी चाहिए हमेशा, जैसे अपन गुणनखंड करते थे, फैक्टर्स करते थे, तो बड़ी पावर वाले को x² को पॉजिटिव करते थे, तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसके करने हमें फैक्टर। तो एक 10th में आप पढ़ते थे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड? कंप्लीट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि। वहाँ x² के लिए सॉल्व करते थे अपन, कोफिशिएंट को आधा करके, गुणांकों को आधा करके। यहाँ x की पावर 4 के लिए सॉल्व करेंगे, और जब आप इंटीग्रल पढ़ोगे, समाकलन पढ़ोगे, तो भी ये आपके मेथड काम में आएगा, क्योंकि इसके हम डायरेक्ट फैक्टर नहीं कर सकते अभी तो उसी से करते हैं अपन। तो आपको मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ कैसे करते थे, आपको याद हो तो x² माइनस 2x प्लस 1 ऐसा कुछ रहता था। तो हम क्या लिखते थे? x लिखते थे, फिर x के कोफिशिएंट का, गुणांक का आधा लिखते थे, इसको ऐसे कि ऐसे लिखते थे, और इसका स्क्वायर माइनस कर देते थे। याद है ना? वही सेम प्रोसीजर अपन x की पावर 4 के लिए करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे, वहाँ x² था तो x लिखते थे यहाँ x4 है तो x² लिखेंगे, फिर इसके कोफिशिएंट का हाफ, 6 का हाफ कितना हो गया? 3, इस पे लगा दिया अपन ने स्क्वायर, ये प्लस का 1 ऐसे किए से। दोबारा बता रहा हूँ, x की पावर 4 की जगह x², यानी जितनी पावर होगी उसका रूट लिखना है। x² होगा तो x ही लिखेंगे, x की पावर 6 होगी तो अपन लिखेंगे 3, x की पावर 4 है तो x2 यानी उसका रूट, इधर कोफिशिएंट का हाफ, तो 6 का हाफ 3 प्लस 1, और इसका स्क्वायर हमेशा माइनस करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9। हमेशा ही माइनस करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस है तो ही, यहाँ प्लस भी होता तो भी माइनस ही होता। तो ये हो गया x² माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9 हो गया माइनस 8, प्लस 1 माइनस 9 कितना हो गया? माइनस 8। तो ये माइनस 8 हो गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया x² माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको a² माइनस b² में चेंज करने के लिए यहाँ देखेंगे कि 8 का रूट होता है 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, a² माइनस b² का फॉर्मूला बनाने के लिए। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ निकालनी, अभी x प्रॉपर नहीं आया था अपने पास। तो a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो a हो गया x² माइनस 3 प्लस b की जगह 2√2, फिर a की जगह x² माइनस b की जगह माइनस 2√2। एक सेकेंड, x² माइनस 3 है यहाँ पर, ध्यान देना, x² माइनस 3 और b की जगह माइनस 2√2 इक्वल्स टू 0। पहले इसको 0 लेंगे, अब x² माइनस 3 प्लस 2√2 इक्वल्स टू 0।
माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का 3 हो गया, प्लस का 2√2 उधर जाकर माइनस का हो गया। अब स्क्वायर लगाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं अपन, क्या करेंगे ध्यान देना। 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2 - 2√2 लिख सकते हैं, और इसको हमने लिख दिया x² = 1 + 2 को अपन लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर - 2√2। तो आप देखेंगे फॉर्मूला क्या बन रहा है, a² + b² - 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं x² = a - √2 का होल स्क्वायर, यानी 1 - √2 का होल स्क्वायर। आप इसको खोलोगे तो ये आएगा, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आ जाएगा, तो ये आ गया x = +-1 - √2, x की फर्स्ट वैल्यू। सेकंड आएगी इससे, सेकंड फैक्टर अपना यही है, ठीक है। तो इससे करते हैं हम x² - 3 + 2√2 = 0। पहले इस वाले से किया था अपन ने, फिर से वही x², ये माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का 3 हो गया, ये माइनस का 2√2। एक सेकेंड, माइनस था इसमें, तो ये भी उधर जाकर प्लस का हो गया। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप जब वहाँ माइनस था तो माइनस वाला फॉर्मूला बना था, यहाँ प्लस है तो प्लस वाला बन जाएगा, 1 + √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की और दो वैल्यूज आ गई, स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, ये कैंसिल हो गया, और दो साइन +- 1 + √2, तो दो ये आ गई और दो वैल्यूज ये आ गई, कितनी हो गई 4। ये तो इसी से आई है, अभी तो ये बाकी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इस वाले को लिया अपन ने -x4, आगे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना, x4 मैंने आगे लिखा है, -2x² + 1 = 0। इसके फैक्टर हो रहे हैं अपने पास, और आप चाहो तो इसको भी उससे कंप्लीट स्क्वायर से करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर उसी से करना चाहे तो ध्यान देना, फैक्टर भी हो रहे हैं इसके, गुणनखंड भी हो रहे हैं, उसके नहीं हो रहे थे डायरेक्ट, लेकिन इसके हो रहे हैं। तो चाहे आप गुणनखंड से कर लेना और उसी से करें, तो सबसे पहले लिखेंगे x², फिर इसके कोफिशिएंट का हाफ, 1 का हाफ 1, इस पे स्क्वायर +1, x², 2 का हाफ 1, या x², 2 का हाफ 1 +1, इसका स्क्वायर हमेशा -0, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ अगर कुछ ही नहीं आता तो इसका मतलब उसके फैक्टर हो रहे थे, ये भी क्लियर हो जाता है, जो अपन 10th में पढ़ते थे। तो इस वाले को अपन कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि इस पे होल स्क्वायर आ गया ना इस बार, क्योंकि इधर कुछ बच नहीं रहा। तो अब पहले इसको 0 रखा, तो x² = 1, तो x = +-1, सेम इससे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ, लेंथी क्वेश्चन था, फैक्टर्स अच्छी तरह देखें, इसको खुद करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका एक मेथड और है, तो वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इससे आप करें इसको, ठीक है, क्योंकि वैसे ही लेंथी हो गया क्वेश्चन, काफ़ी लंबा चला गया है। तो इसको आप करें, अच्छी तरह समझें क्वेश्चन को। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी क्लासेस ऑफ हो गई आपकी, तो जो ये वीडियो देख रहा है वो मुझे ये बताएं, ठीक है, मैसेज करके या ग्रुप में, जैसे भी आपको बताना हो, कि अपन क्लासेस कंटिन्यू करें या ऑफ कर दें। आपको जैसा सूटेबल हो वैसा आप बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन बताएं ज़रूर, उस हिसाब से फिर मैं सोचूंगा कि अपन को क्लास कंटिन्यू रखनी है कि बंद रखनी है, ठीक है, उसी हिसाब से मैं बात करूँगा। लास्ट क्वेश्चन है 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। XY निकालना है आपको। तो दो इक्वेशन आपको दे रखी है, जितनी आपको वेरिएबल्स निकालने होते हैं, जितने चर निकालने होते हैं, उतने समीकरण आपको चाहिए, एक ये और एक ये। तो दोनों में या तो साइन इन्वर्स बना लें या दोनों में कॉस इन्वर्स बना लें, तो वही हम करने वाले हैं। साइन इन्वर्स x + साइन इन्वर्स y, ये तो 2π/3 है। फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स x + कॉस इन्वर्स x कितना होता है, π/2, ठीक है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन इन्वर्स x + कॉस इन्वर्स x कितना,
π/2। तो यहाँ से अगर cos इनवर्स को चेंज कर दें तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। आपकी इच्छा हो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। आगे माइनस लग ही रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ y था तो y आ गया और इक्वल में π/3। ठीक है, π/2 से π/2 कैंसिल। ये माइनस का साइन इनवर्स x, ये प्लस का साइन इनवर्स y इक्वल्स टू π/3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं इसको, और ये इक्वेशन इसके नीचे यहाँ लिख देते हैं, जिससे दो अपने पास समीकरण हो जाएंगी, इक्वेशंस हो जाएंगी। साइन चेंज है तो एलिमिनेशन मेथड से विलोपन विधि से कट गया। ये हो गया 2 साइन इनवर्स y, ये हो गया π/3 प्लस 2π/3। नीचे सेम ऊपर सेम, 3π हो जाएगा 3π/3 पाई। साइन इनवर्स y इक्वल्स टू ये 2 उधर चल जाएगा π/2, ये साइन इनवर्स उधर जाकर हो गया साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1, y की वैल्यू आ गई 1। अब जैसे ये दो इक्वेशन है, इनको अगर अब हम इधर लें तो माइनस साइन इनवर्स x था प्लस साइन इनवर्स y था π/3, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2π/3। साइन चेंज कर देते हैं क्योंकि पहले इसको हमने कैंसिल किया था, y को करना है, y तो आ चुका है तो अब अपन को x को रखना है। तो इस बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो जैसे ही आपको पता आप सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाते हो तो चिन्ह बदलते हैं। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये प्लस माइनस कट गया। इस बार ये दोनों पे माइनस है तो माइनस का साइन आएगा और 2 टाइम्स साइन इनवर्स x हो गया। ये हो गया π/3 माइनस 2π/3 माइनस 2 साइन इनवर्स x। नीचे सेम है तो ऊपर एज इट इज़ आपको पता है आता ही ये पाई माइनस 2π हो गया माइनस π/3। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन इनवर्स x ये हो गया π/6। 2 इधर डिवाइड, मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड में आ गया, x आ गया साइन π/6। साइन 30 होता है 1/2। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको एक चीज़ बेसिक ध्यान रखना है कि इसको आपको कन्वर्ट करना है या इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये अपनी 2.1 हो चुकी है। अब मिसलेनियस के विविध के कुछ प्रश्न करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 विविध का मिसलेनियस का सिद्ध करने वाला है इस बार। अभी तक पहले अपन ने 2.1 में देखा था, पहले प्रूफ वाले थे फिर सॉल्व करने वाले थे, अब वापस प्रूफ वाला है। तो LHS में ये है, आपको RHS में क्या लेकर आना है, 0। तो यहाँ लिख देते हैं कि हम बायां पक्ष ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। ठीक है, करते हैं बिल्कुल सिंपल वे से क्वेश्चन को लेते हुए चलेंगे। ये tan इनवर्स हाफ, tan 2a का फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हो। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये अपन ने tan 2a का फार्मूला खोल दिया। यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं अपन, ये tan इनवर्स x की तरह देखते हैं अपन इसको, और इसको tan इनवर्स y की तरह। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बिल्कुल सिंपल। ये tan 2a का फार्मूला और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की तरह देखेंगे तो क्या होगा फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x ये रहा और y ये रहा, तो x इंटू वाई करेंगे तो cot a इंटू कॉट क्यूब हो जाएगा cot 4a। ठीक है, तो जो दो फार्मूले आपने यहाँ यूज़ किए हैं वो साइड में मेंशन करेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फार्मूला आपने यूज़ किया है। अब कई के माइंड में यह आ सकता है कि अगर cot को अपन 1/tan a लिख दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं होगा कैंसिल, ध्यान देना। tan इनवर्स tan a होता है तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन tan इनवर्स 1/tan a ये कैंसिल नहीं हो सकता है। तो ये 1/tan a तो लिखा जाएगा इसको, cot a को 1/tan लिखते हैं tan a, और अगर ये cot इनवर्स a होता तो अपन क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 1/a। cot a होता है तो 1/tan a लिखते हैं, cot इनवर्स में a होता है तो tan इनवर्स 1/a लिखते हैं। तो यहाँ 1/tan a आएगा तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए कैंसिल मत कर देना आप लोग।
ये 2 से 2 कैंसिल, tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप आपके माइंड में तुरंत आ गई होगी कि कॉट आ गया तो tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन tan है, ठीक है। या एक पहले इसी से सिंपल एक स्टेप और ले लेते हैं कि अपन कॉट कॉमन ले लेते हैं पहले, तो ऊपर आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों कॉमन ले रहे हैं वो आपको भी नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। ये हो गया 1 की पावर 4, तो यहाँ फॉर्मूला अपन यूज़ कर सकते हैं a4 माइनस b4 क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ना ये फार्मूला। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर और 1 माइनस कॉट स्क्वायर, इसलिए अपन ने पहले चेंज नहीं किया कि यहाँ से सीधे कैंसिल कर देंगे एक वाले टर्म को, ये कैंसिल। tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे भी अकेला tan a होता तो कैंसिल हो जाता, अभी इसके साथ ये है। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बेसिक्स आपको ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। अब चेंज कर रहे हैं, कॉट को लिख रहे हैं 1 अपॉन tan a, 1 माइनस कॉट स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। tan इनवर्स a 1 अपॉन tan a, यह आ गया tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर है, एलसीएम ले लिया नीचे, ठीक है। tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस ये tan एक बार यहाँ 2 बार कैंसिल हो गया और ये वाला tan चल जाएगा ऊपर, tan इनवर्स tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1। अब देखो आप एक चीज़ देखोगे, ये दोनों एक जैसे, फ़र्क है प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस का। कैसे फ़र्क है ध्यान देंगे अभी कि इसमें तो ये जो 1 है वो प्लस का है, लेकिन इसमें माइनस का है। इसमें tan स्क्वायर माइनस का है तो इसमें प्लस का है। तो इसको अपन चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये tan a इधर रह गया और माइनस कॉमन ले लिया, जिससे ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स में अगर माइनस x आता है तो उसको अपन माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये और ये हो गया कैंसिल, इक्वल्स टू हो गया 0 RHS। यही अपन को लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट 19th क्वेश्चन प्रूफ का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रूफ वाली में आप वो साइड लिया करो जो बड़ी हो। तो यहाँ बड़ा है RHS, तो अपन RHS को लेके सॉल्व कर रहे हैं। 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x। तो बेसिक वही रहेगा क्वेश्चन का कि बाहर tan है तो अंदर tan इनवर्स, बाहर cosec है तो अंदर cosec इनवर्स। तो देखो इधर cosec बनाना है अपन को cosec इनवर्स, तो tan इनवर्स x को अपन अल्फा ले लेते हैं। ये हो गया tan अल्फा x अपॉन 1, ये होता है लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, कर्ण, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कॉसेक अल्फा निकलेगा, कॉसेक चाहिए तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है आपको पता है, कर्ण बट्टे लंब, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अल्फा इधर ही रह गया
कॉसेक इधर आकर हो गया कॉसेक इनवर्स, और हाइपोटेनियस ये रहा, और परपेंडिकुलर लंब ये रहा। अल्फा अपन ने लिया था किसको, tan इनवर्स x को, जो इस फॉर्म में अपने पास कन्वर्ट हुआ। तो 2 tan इनवर्स कॉसेक tan इनवर्स x की जगह ये पुट करेंगे, माइनस tan कॉट इनवर्स x को तो आप जानते ही हुए क्या होता है, tan इनवर्स 1/x। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। अब देखो मैंने आपको याद है तो बताया था प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, कि यहाँ आ गया आपके पास tan इनवर्स, तो 1 + x², तो x की जगह अपन रख देते हैं tan अल्फ़ा। बताया था ना 1 + x² टाइप का आ जाए तो tan रख दिया करो। ये हो गया 1 + tan² अल्फ़ा, क्योंकि हमने पहले भी अल्फ़ा ही ले रखा है, तो x यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा, तो वो का वही रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, वन प्लस tan² अल्फ़ा होता है अपना sec² अल्फ़ा। sec² अल्फ़ा रूट से बाहर आकर sec अल्फ़ा बन जाएगा -1/tan अल्फ़ा। साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे अपन, ये होगा 1/cos -1, और ये sin/cos। इधर कर रहे हैं बाकी, ये हो गया 2 tan इनवर्स। एलसीएम लेंगे तो ये कॉस इधर आना है, आपको पता ही है, तो 1 - cos अल्फ़ा, और नीचे sin अल्फ़ा। cos अल्फ़ा दोनों में कैंसिल हो गया। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि 1 - cos अल्फ़ा आपको कहीं पे भी दिख जाए तो आप उसको लिखोगे 2 sin² अल्फ़ा/2, और 1 + cos अल्फ़ा आपको कहीं भी दिख जाए तो उसको लिखोगे आप 2 cos² अल्फ़ा/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो फार्मूले, जो डेरिवेटिव में, अवकलन में और इंटीग्रल में, समाकलन में भी बहुत जगह पर यूज़ होंगे, तो ये आपको अच्छी तरह याद हो। ये cos 2θ वाले फार्मूले से ही बने। तो 2 tan इनवर्स 1 - cos अल्फ़ा का फॉर्मूला 2 sin² अल्फ़ा/2, और ये sin अल्फ़ा है, आपको पता ही है sin 2 अल्फ़ा क्या होता है, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो जब यहाँ 2 अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा आया, तो अगर यहाँ 2 अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा हो गया, मतलब 2 अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा हो गया, यानी हाफ हो गया, तो अल्फ़ा है तो उसका हाफ हो जाएगा अल्फ़ा/2 cos अल्फ़ा/2। तो sin अल्फ़ा की जगह आ गया 2 sin अल्फ़ा/2 cos अल्फ़ा/2। साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin अल्फ़ा/2 अपन cos अल्फ़ा/2 हो गया tan अल्फ़ा/2। tan इनवर्स से tan गया, 2 × अल्फ़ा/2, 2 से 2 गया, अल्फ़ा बच गया। अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता ही है, देखो यहाँ पर tan इनवर्स x है, तो ये tan इनवर्स x आ गया, यही हमें लाना था LHS में। ठीक है, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, या कल की वीडियो में कर लेंगे, इतना ही मैटर बाकी है अब। ठीक है, इनको करना आप। कुछ 2 क्वेश्चन हैं विविध के, मिसलेनियस के, और 2 एग्जाम्पल है, तो कल इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, कल इसको ख़त्म करते हैं अपन।